नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो, अभी तक आपको यही पता था कि इंडिया इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, ऐसे विषय में आप यहाँ ये देखते हो कि अब वक्त आ चुका है कि भारत की ओर से गाजा को भी दवा के साथ अतिरिक्त कई चीज़ों की सुविधा देने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। यहाँ आप देखते हो कि हमारे देश की ओर से कुछ ऐसे सामानों को इकट्ठा करते हुए वहाँ पे भेजा जा रहा है, जिसमें से दवा खास करके स्पेशल है। ऐसे विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। क्या इंडिया वाकई में इनका मदद कर रहा है? ये इजिप्ट के रास्ते ही क्यों भेजना पड़ रहा है? क्या हमारे पास कोई चीज़ का मजबूरी है, या फिर फिलिस्तीन का मदद करने पे क्या इजराइल हमारे ऊपर भड़केंगे? और क्या इनके भड़कने से हम भूल जाएंगे कि मानवता के खिलाफ हमें नहीं जाना है, बल्कि मानवता के साथ हमें रहना है? हाँ, ये सच है कि इंडिया अक्सर इस चीज़ से किसी से नहीं डरता है और इस चीज़ को खुलेआम सरेआम बोलता है कि हम आतंकवादियों के खिलाफ रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आएगा मानवता का, तो हम ही वो भारतीय हैं जो विश्व के बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। हम ना किसी के पक्ष में होते हैं ना विपक्ष के, लेकिन सच्चाई के राह पे हमेशा चलते हैं, दुनिया को सिखाते हैं। इसीलिए तो हमें विश्व गुरु कहा जाता था, अभी भी है, बस थोड़ा धुंधला है, लेकिन 2047 तक एक बार फिर से ये पूरा विश्व में गूंजेगा। और यही चीज़ कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो आज वो चीज़ स्पष्टता पूर्वक आप समझ के जाओगे, और इसके साथ कई अतिरिक्त चीज़ें भी हम समझेंगे। देखो, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि कभी आपने देखा कि इजराइल के साथ हम लोग थे, ठीक है, आज भी है इजराइल के साथ, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इजराइल को छोड़ दिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का भी मदद करना अनिवार्य हो जाता है। क्यों अनिवार्य हो जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यकीनन आपको पता होगा कि ये मुद्दा जो हुआ था वो 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था, ठीक है, 2023 से। ऐसे विषय में क्या होता है कि इजराइल में 5000 बमों के साथ अटैक किया जाता है, यानी रॉकेट के साथ अटैक किया जाता है। ऐसे विषय में फिर ये प्रतिक्रिया देते हैं, कई प्रकार के ये हलचल मच जाता है पूरा विश्व लेवल में इन दिनों, मतलब ये फैला हुआ है, आपको यकीनन पता होगा। लेकिन हमने हर वो वक्त जब भी मानवता संकट में आया, मदद बेहिचक करते हुए हमने खुद को सौंपा है, ठीक है, भारत को। मतलब हमने जब बोल रहा हूँ, मैं तो भारत का ही जिक्र कर रहा हूँ। तो ये है भारत का व्यक्तिगत छवि, ठीक है, जिससे विश्व पहचानता है हमें। और आपको पता होगा ना, टर्की लोग का भी हम लोग साथ दिए, चाहे हम तालिबान अफगानिस्तान का बात करें तो वहाँ भी हमने साथ दिया। हर वो देश जब भी आपदा आया है या फिर कुछ हुआ, अभी यहीं पे देखो ना, ऑपरेशन अजय हम लोग लॉन्च किए। क्यों किए? ताकि अपनी जनता को हम लोग ये करें, साथ ही उसके साथ नेपाल वाले लोगों को भी हम लोग ला रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात होता है। वहीं पे चाइना का अगर हम तुलना करते हैं, चाइना भाई साहब अपने लोगों को क्या कहा है पता है कि जाओ अपना टिकट कराओ और प्राइवेट जेट वेट जो भी पकड़ना, जहाज वहाज पकड़ो और निकलो वहाँ से। तो ये स्थिति हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ का मैटर उठा कहाँ से और क्यों ये मदद करना पड़ रहा है, ये जान लो। देखो, यकीनन मैंने आपको अपडेट करके रखा है कि नॉर्थ गाजा जो है ना, यहाँ पे इजराइल की ओर से एक तरह से चेतावनी दे दी गई थी कि भाई साहब 1.1 मिलियन लोग, यानी 11 लाख करीबन लोग बताया जाता है, जिसको बोल दिया गया कि साउथ की ओर बढ़ो। और ये लोग वहाँ से घर द्वार छोड़ के इधर बढ़ भी गए हैं। अब बात ये है कि 11 लाख लोग पूरा तरह से नहीं बढ़ा, कुछ लोग अभी भी वहाँ हैं, लेकिन जो लोग बढ़ गए हैं उन्हें बड़ा ही कष्ट हो रहा है। ऐसे विषय में जैसे कि मैंने पीछे आपको थंबनेल में दिखाया, आप जो चीज़ देख के आए हो वीडियो देखने, वहाँ आपने देखा होगा कि इजिप्ट के रास्ते हम भेज रहे हैं इनका जो भी मदद कर रहे हैं। वो क्यों भेज रहे हैं इजिप्ट के रास्ते, ये भी जानने वाली बात होगा। देखो, आप ये इस चीज़ को समझो ना, जैसे अभी जो हमास के प्रति जो प्रतिक्रिया में इनके ओर से वार चला जा रहा है और कई सारे निर्दोष लोग भी वहाँ फंस रहे हैं। देखो, हमास एक आतंकवादी संगठन है, ये बिल्कुल गलत है, यकीनन उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी वहाँ फंस गए हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं इंडिया इस चीज़ को सोचने पे एक तरह से मजबूर होता है कि वाकई में हमें फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए। और समर्थक का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा तरह से आंख बंद करके हम समर्थक कर रहे हैं उन लोगों को जो लोग वहाँ पे फंस चुके हैं, ठीक है, और इसीलिए हम दे रहे हैं। और रही बात मेडिसिन का, चाहे हम बात करें जिस भी चीज़ का हम लोग ये कर रहे हैं, वो इजिप्ट के रास्ते इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि उन दिनों क्या हुआ है कि अभी वहाँ पे अटैक पूरा चल रहा है। तो हम अगर डायरेक्टली गाजा में अगर लैंड करवाते हैं अपने चीज़ों को, तो या फिर हमारी वायुसेना वहाँ पे जाती है, तो कहीं ना कहीं एक खतरा की स्थिति बन जाएगा। क्योंकि इजराइल तो हमारे साथ मतलब ये क्या कहते हैं, धोखाधड़ी नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब बम देखता है ना भाई, तो वो नहीं समझता है कि वो कहाँ का है, क्या है, वो तो बस रडार देख के ये करेगा। तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होता है। यही वजह है कि हमें अपनी सामानों को थोड़ा अलग प्रतिक्रिया देते हुए कुछ अलग जगह पे करना पड़ा।
ठीक है। यहाँ आप देखो कि ये इजिप्ट है, यहाँ पे हम लोग गिरा रहे हैं अपना माल और यहाँ से माल जाएगा, ठीक है, गाजा की ओर। और यहाँ पे आपको पता है कि इजिप्ट बड़ा ही नज़दीक में यहाँ आता है और बातचीत हुआ होगा गवर्नमेंट का कि कैसे क्या करना है, इसके बारे जानना जरूरी नहीं है, बस ये जान लो कि इजिप्ट से ही माल वहाँ पर भेजा जाएगा। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि वेस्ट बैंक, जिसे फिलिस्तीन कहा जाता है, हालांकि गाजा भी फिलिस्तीन के एरिया में ही आता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा है, फिर एक थोड़ा सा इधर है, तो ये आपको पता होगा। अब सवाल ये आ रहा है कि क्या ये उतना गुस्सा हो जाएंगे क्या हमारे ऊपर? देखो, गुस्सा होंगे या नहीं होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया को, क्योंकि इंडिया मानवता के साथ देता। हाँ, हमने तब तक उनका साथ दिया और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग ये कर दिए। जब हमें ये पता चला था 7 अक्टूबर को कि 5000 रॉकेट के साथ हमला हुआ, खुद पीएम मोदी ने स्टेटमेंट दे के कहा था कि हम आपके साथ खड़ा है, हमारे साथ 142 करोड़ देशवासी आपके साथ में है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हमें इनका भी साथ देना चाहिए। कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं, ये हमारी परंपरागत रूप से चलता आया है, तभी तो हम विश्व गुरु के रूप में आते हैं। ऐसे में यहाँ पे 6.5 टन आप देखते हो जो कि चिकित्सा की सहायता के लिए दिया गया, साथ ही 32 टन आप आपदा राहत आपूर्ति को लेकर किया गया है। ये आपको सोशल मीडिया की ओर से आपको पता चला था जब विदेश मंत्रालय की ओर से घोषणा कर दी गई थी, आपको मिल जाएगा x.com में आप जाओगे तो। ऐसे विषय में यहाँ तक आपको पता चल गया। आप समझने वाली बात ये है कि इजराइल अभी तक सिर्फ गाजा के ऊपर ही अटैक कर रहा था, लेकिन इन दिनों इजराइल थोड़ा सा क्या बोले, एक नेक्स्ट लेवल का चीज़ करने पे तुल चुका है और ये कहीं ना कहीं विश्व लेवल में चर्चा का विषय आ चुका है। अब देखो, मैंने पीछे क्या बताया, वेस्ट बैंक जो कि फिलिस्तीन को ही बोला जाता है, यहाँ आप देखते हो यहाँ पे डायरेक्टली फिलिस्तीन मैप में नहीं लिखा जाता है। अब सवाल ये आ रहा है कि अभी तक इन्होंने यहाँ पे अटैक किया था गाजा पे, और गाजा ने उसके ऊपर अटैक किया था इजराइल के ऊपर, इसीलिए यहाँ पे कर रहा था, लेकिन इसका कुछ बड़ा काम नहीं था। लेकिन अब इसके ऊपर भी अटैक किया जा रहा है। अब सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि आखिर वहाँ पे ये क्यों अटैक कर रहा है? देखो, इन्होंने अटैक तो कर रहा है, लेकिन किसके ऊपर अटैक कर रहा है ये जानने वाली बात होगा। एक मस्जिद था वहाँ पे और उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब वेस्ट बैंक कहीं दूर है थोड़ा सा वहाँ पे, और वहाँ से अटैक कर देना, तो कहीं ना कहीं ये जिहाद को बोल रहे हैं इनके ओर से। हालांकि इजराइल सेना की ओर से बोला गया है कि वहाँ पे जिहादी जो मतलब कार्यकर्ताओं को मतलब ख़त्म करने के लिए ऐसा किया गया। मतलब इनका कहना है कि संगठन का कुछ ऐसे लोग भी वहाँ पे शामिल थे जो उस मस्जिद में छुपे हुए रहते थे और कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए, इसीलिए हमें वार करना पड़ा। हालांकि इस मैटर को लेके कई लोग ऐसे होंगे जो कि मुस्लिम देश से आते हैं, वो लोग इनके ऊपर क्रोधित हो गए होंगे। यकीनन ये चीज़ देखने को मिलता है। आपको पता है कि टर्की के जितना भी जनता है वो अपने यहाँ के सरकार को कह रहे हैं कि आप अपनी सेना भेजिए। जो भाई साहब, मैंने उसके ऊपर तो शायद कई पहले बोल दिया था। ये देखो, मैंने ये थंबनेल भी लगा दिया है, ताकि अगर आपने नहीं देखा तो ये थंबनेल जाके देख लेना। फिलिस्तीन के समर्थक में कई देश जो कि मुसलमान देश हैं, जिसमें से एक तालिबान जो कि फड़फड़ा रहा था और ये चाह रहा था कि जेरूसलम को लेकर अटैक करेगा ये। अब जेरूसलम देखो एक इलाका है जो कि वेस्ट बैंक के जस्ट बगल में, यहाँ मैप में आप देखते हो कि यहाँ पे है जेरूसलम, इसी के ऊपर यहाँ पे एक मस्जिद है इर्द गिर्द में। इस चीज़ को लेकर मुस्लिम लोग थोड़ा भावुक हो जाते हैं और इसी चीज़ को लेके इस बार फिर अटैक हुआ है फिलिस्तीन में। अब इस चीज़ को लेकर अब देखने वाली बात होगा कि कितना बड़ा यहाँ पे आरोप प्रतिक्रिया देखने को मिलेगा और ये कितना बड़ा विवाद हो जाता है। कहीं ना कहीं ये मुद्दा थोड़ा मतलब एक अलग लेवल का चल गया। तो यहाँ आप ये भी देखो कि कई गुना संभावना ये बढ़ चुका है कि इजराइल हमास वार, जो कि आपने देखा कि 7 अक्टूबर से चल रहा है और आज आपको पता है कि कितना होगा, अब तब तो अक्टूबर ख़त्म भी होने वाला है भाई। ऐसे में ये वार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और ये धर्म वार में ना परिवर्तन हो जाए, ये देखने वाली बात होगा। विश्व के कई देश बढ़ रहे हैं इधर उधर, कुछ सुपर पावर भी इधर उधर हो जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि कौन किधर कर रहा है, लेकिन इंडिया जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम देश के प्रति नहीं बल्कि मानवता के प्रति कर रहे थे, ये एक अच्छी बात होगा। हमें विश्व से अलग करता है ये चीज़ सोचने में। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मजीद बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। यकीनन आपको अगर वाकई में लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बता दूँ, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। और ये ना सोचा कि बस छोटा सा संख्या है इनके चैनल में, क्या ही सब्सक्राइब करें, बताना चाहेंगे आपकी एक संख्या हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि यही चैनल में कई ज़्यादा संख्या होंगे सब्सक्राइब कर, उस संख्या का हिस्सा भी आप होंगे और आप भी मेरे परिवार का हिस्सा होंगे। यानी वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी एक परिवार ही है, उसमें जुड़े और हम आपको रखेंगे देश विदेश से जोड़ के। बाय, जय हिंद, जय भारत।